एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन अगर हम इस प्रगति को देखें तो एक सवाल उठता है, पश्चिमी देश जैसे ब्रिटेन और अमेरिका इस दौर में सबसे आगे क्यों हैं, और मुस्लिम दुनिया में जो एक समय विज्ञान की मशाल लिए हुए थी वो आज पीछे क्यों छूट गई हैं। यह सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पहेली है। हम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक समय में विज्ञान और गणित का केंद्र बगदाद और कार्डोबा जैसे शहर थे, और कैसे 13वीं सदी के बाद यह कहानी बदल गई। इस्लाम के शुरुआती सदियों में 8वीं से 13वीं शताब्दी तक मुस्लिम दुनिया ज्ञान और विज्ञान का केंद्र थी। यह वो दौर था जिसे इस्लामिक स्वर्णिम युग कहा जाता है। खलीफाओं ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को भरपूर समर्थन दिया। इब्न अल हैथल ने ऑप्टिकल प्रकाशिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया। अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा शब्द दिया। इब्न सीना दी कैनन ऑफ मेडिसिन कई सदियों तक यूरोप में मेडिकल की पढ़ाई का आधार रही। इन्होंने खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में ऐसे आविष्कार किए जिन्होंने बाद में पश्चिमी देशों में पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। तो फिर क्या हुआ? पश्चिमी का उदय और बदलते हालात। 13वीं सदी के बाद कई वजहों से मुस्लिम समुदाय में विज्ञान का विकास धीमी होने लगी। दूसरी तरफ राजनीतिक उथल पुथल और मंगोलों आक्रमणों ने कई ज्ञान केंद्र को नष्ट कर दिया। यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हुआ। उन्होंने अरब में अनुवाद किए गए प्राचीन ज्ञान को फिर से खोजा और उसे आगे बढ़ाया। गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिक दुनिया को देखने का हमारा तरीका ही बदल दिया। उन्होंने तर्क, रीजन और प्रयोगात्मक पद्धति एक्सपेरिमेंट मेथड को विज्ञान का आधार बनाया। फिर आई औद्योगिक क्रांति जिसने पश्चिमी देशों को तकनीकी और आर्थिक रूप से बेजोड़ बना दिया। उन्होंने शिक्षा और अनुसंधान में भारी निवेश किया और आज भी कर रहे हैं। पेटेंट कानून और उद्यमीशीलता को बढ़ावा देने वाले माहौल ने नवाचार को और भी तेजी से कर दिया। वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाएं। आज मुस्लिम दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे शिक्षा में कमी, निवेश, राजनीतिक अस्थिरता और वैज्ञानिक शोध के लिए अनुकूल माहौल की कमी। लेकिन हालात बदल रहे हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अब विज्ञान और औद्योगिक में भारी निवेश कर रहे हैं। तुर्की और मलेशिया जैसे देशों में भी वैज्ञानिक समुदाय मजबूत हो रही है। वे जानते हैं कि भविष्य विज्ञान और नवाचार पर टिका है। यह सच है कि आज पश्चिमी देश बहुत आगे हैं, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है ज्ञान की मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रहती है। मुस्लिम दुनिया के लिए विज्ञान के रास्ते पर वापस लौटने का समय है, क्योंकि सिर्फ इसी के एक बेहतर भविष्य का निर्माण संभव है। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ में, और इस विषय में क्या सोचते हैं आप, अपना सुझाव जरूर दीजिए। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया लाइव। शुक्रिया।